हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनटी प्रेमचंद हिंदी एकेडमी पर। आज कहानी का अध्ययन करेंगे दुलाई वाली, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। आप अपने यूट्यूब चैनल एनटी प्रेमचंद हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आपकी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद। आज देख रहे हैं हम यूजीसी नेट जेआरएफ में जो हिंदी सेशन है आपका, उसमें हमने इससे पहले एक क्लास और कर ली है, जो आपकी कहानी रही थी चंद्रदेव से मेरी बातें। 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में एक निबंध के रूप में वो जो कहानी है आपकी प्रकाशित हुई थी। उसकी जो लेखिका हैं आप रही थी बंग महिला, उनका मूल नाम था राजेंद्र बाला घोष। इसी श्रेणी में हम अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी एकेडमी पर यूजीसी नेट जेआरएफ सेट हिंदी में जो लगी कहानी दुलाई वाली, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है, जिसे हम देखेंगे, जिसकी लेखिका हैं आपकी बंग महिला। ये हैं बंग महिला और इनका जो मूल नाम है, इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, इस श्रेणी में हम देख रहे हैं। आप प्लीज़ इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास आने वाली जो हमारी अगली जो क्लास होगी उसकी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, ओके। अब इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। इस कहानी के का जो अध्ययन है उसे हम बारीकी से करते हैं। ये देखिए, दुलाई वाली जो कहानी है, इसकी आपकी लेखिका हैं बंग महिला। ठीक है, इसके सारांश को समझिए आप। ये दुलाई वाली कहानी का इसमें अर्थ क्या है, वैभव्य क्या है। ठीक है, ये देखिए पहले दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष सन 1907 ईस्वी में सरस्वती जो है आपकी पत्रिका, उसमें क्या हुई है, प्रकाशित होती है। दुलाई वाली कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। इसमें क्या है, इसमें देखिए जो बंग महिला हैं उनकी जो प्रमुख और कहानियाँ हैं, क्या क्या इनमें इनकी प्रमुख कहानियाँ रही हैं। देखो, कुंभ में छोटी बहू जो 1906 ईस्वी में है आई, भाई बहन 1908 ईस्वी में आई, जो इससे पहले आई थी आपकी दुलाई वाली, जो एक वो भी 1907 ईस्वी में आई है। अगली जो कहानी है डालिया 1909 ईस्वी में आई, जो एक अगली जो अंतिम कहानी रही है इनकी हृदय परीक्षा। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं किसकी, बंग महिला, जिनका मूल नाम है राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, आगे देखिए, जो बंग महिला हैं इनकी जन्म की बात करें, इनका जन्म होता है 1882 ईस्वी में। पूरा नाम है इनका, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, राजेंद्र बाला घोष। जो बंग महिला हैं उनका मूल नाम है। अच्छा जी, आगे देखिए आप, आरंभिक दौर की महिला कथाकारों में प्रमुख हैं। इनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है। इनकी जो बंग महिलाएं, इनकी पुस्तक है कुसुम, जो एक संग्रह है, इसका जो संपादन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे आप चलिए। अच्छा, जो बंग महिला की जो कहानी है दुलाई वाली, उसमें प्रतिपाद्य क्या है, उसका विषय की मूल क्या है, ये आप देखिए। इसका प्रतिपाद्य पर हम चर्चा करते हैं। इसका प्रतिपाद्य रहा है नवल किशोर। इसमें 4 प्रमुख पात्र हैं। नवल किशोर है, वंशीधर है, और नवल किशोर है, वंशीधर है, वंशीधर की पत्नी है, और उसकी पत्नी की उसकी क्या एक बहन और है। ठीक है, इस तरह से इसमें इन चारों पात्रों के इधर उधर ही कहानी क्या है रहती है। तो इसमें नवल किशोर द्वारा, जो नवल किशोर द्वारा अपने मित्र, इसका वंशीधर है, वंशीधर और नवल किशोर क्या है, आपस में एक गहरे मित्र हैं, और ये हास्य हास्य पर ये क्या है, कहानी है। ठीक है, नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। जैसा कि मैंने अपने एक बता चुका हूँ आपको कि इसमें क्या है, वंशीधर है और एक हास्य पर कहानी है। इसमें क्या किया गया, एक रेल में मजाक के रूप में सरस कहानी का सारांश मिलता है इसमें। ठीक है, आगे जो काशी बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है इसमें। अच्छा, बनारसी शौक और बोली का समावेश है। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण मिलता है। काशी में इलाहाबाद की यात्रा का भी इसमें विवरण मिलता है। किसमें, दुलाई वाली कहानी में। इसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। ठीक है, अगला जो प्रतिपाद्य का महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें 2 मित्रों के हंसी मजाक एवं व्यवहार का चित्रण मिलता है इसमें। 2 मित्र कौन है आपके, एक है आपका वंशीधर और एक आपका नवल किशोर। ये दोनों मित्र हैं और रेल में हुए मजाक की उसको कथा बनाकर इस कहानी को लिखा गया है। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो काबिल हैं। ठीक है, इस तरह से इस कहानी का जो प्रतिपाद्य बिंदु है ये है। अच्छा, प्रमुख पात्रों की बात करें, जैसा कि मैंने बताया आपको, इसमें 4 प्रमुख पात्र हैं आपके। ये देखिए, पहला है आपका वंशीधर। वंशीधर है ना, ये क्या है, जानकी का पति है और नवल किशोर के मित्र हैं, और नवल किशोर के लिए अगाध स्नेह प्रेम करते हैं। कौन, ठीक है, वंशीधर। ठीक है, जो अगला जो पात्र है इसका प्रमुख, वो ये आपको ध्यान रखना है, जो वंशीधर है इसकी पत्नी कौन है, जानकी है, और जानकी का पति है कौन, वंशीधर। ठीक है, अगर नवल किशोर की बात करें, जो नवल किशोर हैं वंशीधर के घनिष्ठ मित्र हैं। आगे देखिए, इसी में जो नवल किशोर की जो क्या क्या विशेषता हैं, देखिए, वंशीधर के घनिष्ठ मित्र हैं इसमें, और विनोद प्रिय, खूब हंसी मजाक करने वाले हैं नवल किशोर। कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले थे और वंशीधर को तार भेजा था कि उन्हें ट्रेन में मिले। ठीक है, इस तरह से इस नवल किशोर का इसमें विशेषता मिलती है कि कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले थे और वंशीधर का तार भेजा था कि उन्हें ट्रेन में मिले।
ठीक है। आगे कट्टर स्वदेशी थे और नवल किशोर कट्टर स्वदेशी थे, ठीक है। अगला जो इसमें जो वंशीधर हैं उनकी पत्नी का नाम है जानकी, ठीक है। जानकी वंशीधर की पत्नी है, ठीक है। और इसमें देखिए आपके उन्हें नवल किशोर का हंसी मजाक पसंद नहीं था। अच्छा, जो जानकी हैं, नवल किशोर कौन है? वंशीधर का मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, और जानकी जी को नवल किशोर का हंसी मजाक पसंद नहीं था। हालांकि अगला जो बिंदु है, हालांकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था, ठीक है। पारंपरिक भारतीय नारी थीं, ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार इनमें विद्यमान थे, ठीक है। जो उसमें जो रीति परंपरा चल रही थी, उसमें भारतीय परंपरा में नारी, जो पारंपरिक भारतीय नारी थी, कौन? जानकी, और ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे, है ना, संस्कार इनमें क्या है? विद्यमान है, ठीक, विद्वान थे। अगला जो इसमें बिंदु की बात करें तो ये तो होगी बंग महिला की। में थोड़ी बिंदु आगे देखिए, इसमें जो गौण पात्र की बात करें तो देखिए, इसमें नवल किशोर की बहू है। जो नवल किशोर की बहू है, इसकी चर्चा इसी के कहानी, इसी जो नवल किशोर की बहू है, इसकी कहानी को भी माध्यम से बनाया गया है। इसमें कुछ क्षण भी लिए गए हैं इससे भी, ठीक है। जो सीता है, सीता कौन है? जानकी देई है, देई की बहन है। जो जानकी देई है ना, जो वंशीधर की पत्नी है, वंशीधर की पत्नी कौन है? जानकी, और जानकी की बहन कौन है? सीता। तो सीता कौन हुई? वंशीधर की साली। इस तरह से आपको याद रखना है, सीता कौन है? वंशीधर की साली है, और जानकी देई की बहन है, ठीक है। और एक और है आगे जो पात्र है, यहाँ पे गौण पात्र है, ये याद ध्यान रखना आपको। कहारिन, कहारिन कौन है? जानकी के मायके में एक नौकरानी है, ठीक है। जो कहारिन है, जानकी के मायके में ये कौन है? ये नौकरानी है। आगे ध्यान रखना। अगला जो बिंदु है, ट्रेन में 2 से 3 महिलाएं सहयात्री भी रहती हैं, ठीक है। कितनी? 2 से 3 महिलाएं क्या है? सहयात्री रहती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कहानी में जो स्थान आते हैं उनको आपको बारीकी से याद रखना है, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है इस कहानी में किस स्थान का वर्णन मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखिए। पहला इसमें देशाश्वमेध घाट, इसमें देखिए दशाश्वमेध घाट, इस कहानी में इस स्थान का भी वर्णन मिलता है। गोदोलिया, ये बनारस में और कलकत्ता के बीच का ये गोदोलिया एक स्थान है, इसका भी इसमें दुलाई वाली कहानी में वर्णन मिलता है, ठीक है। एक है मुगल सराय, मुगल सराय भी इसमें इसका वर्णन मिलता है। जो अब आइए, आप आ जाइए इलाहाबाद, इलाहाबाद का भी इसमें वर्णन मिलता है। इसमें इलाहाबाद प्रयाग, यह ध्यान रखना, प्रयाग से यहाँ तात्पर्य है प्रयाग से, ठीक है। इन सब जो स्थान हैं, ये सभी, इन सभी स्थानों का क्या है? दुलाई वाली कहानी में वर्णन मिलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, जो विशेष है, विशेष में आपको क्या याद रखना है, ये आप देख लीजिए। इसमें देखिए दुलाई, इसमें क्या है? दुलाई अर्थात एक प्रकार का चादर चुनरी, जिससे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। जो दुलाई का अर्थ है यहाँ पे देखें तो, एक यहाँ पे नवल किशोर है, उसकी बहू है, उसमें वो क्या है? चादर चुनरी अर्थात घूंघट के रूप में उभरती हुई दिखाई देती है। इसलिए जो दुलाई शब्द का इसमें अर्थात जो प्रयोग किया गया है, एक प्रकार का चादर चुनरी, जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए आप, जो यथार्थ चित्रण, पात्रानुकूल भाषा और स्थानीयता के रंगों से भरी यह कहानी आज भी जीवंत है। ये कितनी अच्छी बात कही है इसमें कहानी की, क्या है? तो ये देखिए आप, यथार्थ चित्रण मिलता है इसमें, पात्र अनुकूल भाषा, इसमें क्या है? जो पात्र हैं उनके अनुसार ही भाषा रखी गई है, ग्रामीण से जैसी कहानी है उसी प्रकार इस भाषा को रखा गया है, पात्रानुकूल, ठीक है। जो पात्र बोलते हैं उन्हीं के अनुकूल इस भाषा को लिया गया है, और स्थानीयता के रंगों से भरी यह कहानी आज भी जीवंत है। स्थानीय की ये जो स्थानीयता है, इसकी बात करें, जैसे मैंने बताया, इसमें देखिए मुगल सराय, इलाहाबाद और गदौलिया, जो बनारस, कलकत्ता, इस तरह से दशाश्वमेध घाट, इन सब का इसमें स्थानीयता का भी रंगों से भरी हुई है, क्या कहानी जीवंत है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या है? जो बनारसी बोली है, इसमें बनारसी बोली के जो संवाद हैं, ट्रेन में औरतों के कदम, ठीक है। ये देखिए, बनारसी बोली के संवाद कहानी की मिठास बढ़ा देते हैं। जो इसमें क्या है? ट्रेन में औरतों के कदम, इस तरह से इसमें क्या होता है? जो बनारसी बोली है, उसका जो संवाद होता है ट्रेन में, औरतों के बीच में जो संवाद होते हैं, वो क्या करते हैं? इस कहानी की मिठास को बढ़ा देते हैं और मधुर कर देते हैं, इस कहानी को एक अच्छा माध्यम दिखाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें प्रमुख उद्धरण की बात करें, सॉरी, उद्धरण है, और जिसमें प्रमुख उद्धरण की बात करें, ये देखिए अब, अरे इनकार मनई तो नाही, माइलेन हो देख हो रोबल करथईन। इसमें देखिए क्या कहा गया है? अरे इनकर मनई तो नाही, आइलेन हो देख हो रोबल करथईन। इस तरह से इसका प्रमुख पहला उद्धरण है। दूसरा उद्धरण की बात करते हैं, प्रयाग जी जहाँ प्रयाग, अच्छा, प्रयाग जी से मतलब है प्रयाग, है प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाई जाला, ठीक है। जहाँ क्या है? वहाँ पे नहाकर अच्छा जाला है, ठीक है। आगे देखिए, नाहक नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। इसमें देखिए, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही पर रहेगा तो देश ही में, ठीक है। क्या कहा गया इसमें? कितनी बढ़िया बात बताई गई है प्रमुख उद्धरण में। ये देखिए आप, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए, देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही पर रहेगा तो देश ही में, ये, ठीक है। आगे देखिए, इसमें खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे, और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली।
ये यहाँ पे कौन है? ये आप भी कहती हैं राजेंद्र बाला घोष, जो है आपकी बंग महिला। ठीक है, आगे देखिए क्या, जो पहली ओ मेह रोवा बड़ी उजबक रहला, जो इसमें है पहली ओ मेहरवा बड़ी उजबक रहला, भला के हो के चिल्लाए से और रैली ओ कहूँ बड़ी होला, है ना। इसमें मेहुरवा बड़ी उजबक रहला और भला केहू के चिल्लाए से रैलियो कहू खड़ी होला। ये इस तरह से इसमें कहानी में इसका भी उद्धरण मिलता है। ठीक है, आगे जो अगला उद्धरण बिंदु है, इसमें उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने सॉरी उसने खुल इसमें क्या किया गया है, उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्म-खुल्ला कहा कि का बाबूजी कुछ हमरो साझा। जो गाड़ी में एक लाठी वाला था, उसने कहा था खुल्लम-खुल्ला कहा था, उसने खुल्लम-खुल्ला कहा का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इस तरह से इस कहानी में एक गाड़ी में रेलगाड़ी में लाठी वाले का भी जिक्र होता है। और आगे इसमें मिलती है हमें, आगे एक अगला बिंदु है, वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। एक इसमें बुढ़िया है, उसमें क्या किया गया है, जो दोनों मित्र थे घनिष्ठ, उन्होंने क्या किया, उसे रखवाली के लिए रखा छोड़ा था, किसी बहाने से वो बुढ़िया क्या है, भाग जाती है। ठीक है, भाग गई। अगला जो बिंदु है, तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठी। क्या बात है, इसमें देखिए, तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। ठीक है, अगला देखिए, इसमें जो प्रमुख उद्धरण है उसका बिंदु है आपका, इसमें कहते हैं कि ये देखिए, दुलाई की बिसात ही कितनी, ये इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी इसमें मिलता है। अगला जो बिंदु है, ये देखिए आप, अंतिम बिंदु है, वो है कि अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। ये देखिए, इसमें बताया गया है कि अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया नहीं आवे। ये इस कहानी का प्रमुख अंतिम उद्धरण है। आगे देखिए, अब देखिए, ये कहानी होती है आपकी समाप्त। इसी श्रेणी में आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट अवश्य करें। ये देखिए, हमने देखा आज की श्रेणी में यूजी सीनियर जेआरएफ में लगी कहानी आपकी दुलाई वाली, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 है। ठीक है, इसकी लेखिका मैंने बताया आपको बंग महिला। ठीक है, इनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है। जो इनकी कहानी है दुलाई वाली और चंद्रदीप से मेरी बातें, ये दोनों कहानियाँ इनकी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, आपके इस चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी एकेडमी पर स्वागत है। धन्यवाद। इस चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब करके रखिए। इसी श्रेणी में आपको कंटिन्यू आगे जितनी भी आपके यूजीसी नेट जेआरएफ सेट हिंदी में जो भी आपकी कहानियाँ, उपन्यास, निबंध सब लगे हुए हैं, वो आपको एक श्रेणी से उनका अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद।